हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा देखो, हमने कल एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 2 और 3 कंप्लीट किया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी पार्ट था वो भी किया था। नाउ क्वेश्चन 4 देखो। 4 है, आई बोरो ₹12,000 फ्रॉम जावेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कि आई बोर समझो मैंने 12,000 रुपीज़ उधार लिया है जावेद से 6% पर एनम पे, सिंपल इंटरेस्ट पे 2 ईयर्स के लिए। फिर कहा हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। हैड आई बोरो दिस, अगर यही पैसा हमने 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करना होगा। मीन जावेद से हमने ये 12,000 रुपीज़ उधार लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेंगे तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना पड़ेगा। ये बेटा क्वेश्चन है, ठीक। तो कैसे करेंगे देखो, हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल कर इसका अमाउंट निकालेंगे कितना बना, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करके हम अमाउंट निकालेंगे कितना, फिर हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितना डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट वाले अमाउंट को माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन 3 की तरह ही है। जैसे क्वेश्चन 3 में क्या था, सबीना ने 12,500 रुपीज़ उधार लिए थे सिंपल इंटरेस्ट पे, राबिया ने लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पेड किया था। ये क्वेश्चन 3 हमने कल किया था। सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सबीना और राबिया थे, यहाँ पर इन्होंने खुद के बारे में कहा है कि हमने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है तो और कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेंगे पैसा उधार, तो बताओ कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसको आप खुद ही करेंगे, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ डिटेल। क्वेश्चन 4, सबसे पहले तो फॉर सिंपल इंटरेस्ट, हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए करेंगे इसको, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कितना है बेटा 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आर 6% पर एनम, और टाइम कितना है, टाइम टी हो गया बेटा 2 ईयर्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नाउ सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। इसको आप खुद सोल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा देखना, खुद करना। सिंपल इंटरेस्ट के बाद आप अमाउंट निकालेंगे, देयरफॉर अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 12,500 और सिंपल इंटरेस्ट जो भी आएगा आपका यहाँ लिखना और प्लस कर लेना, ये आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक। नाउ खुद सोल्व करो। नाउ इसके बाद हम करेंगे इसी क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। नाउ फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स अगर हमारा ये पैसा जो 12,500 हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लिया होता तो क्या होगा। तो क्वेश्चन में कहा है इफ़ आई हैड बोरो दिस सम मीन्स इतना ही रुपीज़, तो प्रिंसिपल यही है बेटा 12,500 एट 6% पर एनम, तो रेट भी यही है 6% पर एनम, 6% पर एनम। व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव पे, तो टाइम भी यही रहेगा क्योंकि यही टाइम इन्होंने कहा है, टाइम को हम लिख देंगे n, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम को n लिख लेते हैं, ठीक है, 2 ईयर्स। नाउ अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, p ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 होल पावर n। यहाँ वैल्यू पुट करो, आंसर निकालना। जब अमाउंट आ जाएगा फिर देखोगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट वाले अमाउंट से ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, ठीक। फिर इस अमाउंट में से इसको माइनस कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना है, ठीक। तो माइनस करने के बाद लास्ट में आंसर लिखना जो भी आपका आएगा, देयरफॉर दिस अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट विल हैव टू पे इफ़ आई टेक या आई बोरो द सम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। आप कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
5 है। Basim invested rupees 60,000 at an interest of 12% per annum compounded half yearly। यह ध्यान से देखना क्या है इस बार बेटा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स आफ्टर 1 ईयर। ठीक, तो वसीम ने 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है 12% पर एनम पे, इंटरेस्ट रेट पे, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो देखो फर्स्ट पार्ट, ये देखो प्रिंसिपल, जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। सो हियर प्रिंसिपल, या इसको सम्स भी कहते देते बेटा, सम। ठीक है, पी कितना है 60,000 रुपीज़, रुपीज़ लिखना आगे। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा आर, 12% पर एनम। लेकिन यहाँ क्या कहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहा है बेटा। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया है, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो आपका रेट हाफ ईयर में होना चाहिए और टाइम भी हाफ ईयर में होना चाहिए। तो यहाँ बेटा हमें चेंज करना पड़ेगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, परसेंट पर एनम की जगह हो जाएगा ये पर हाफ ईयर। सो आर हो गया 2 6 जा 12, 6% पर हाफ ईयर। ठीक, नाउ फर्स्ट पार्ट, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ। तो इस बार टाइम कितना है, टाइम है बेटा 6 मंथ्स। ठीक, लेकिन क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हमें टाइम को हाफ ईयरली बनाना है। तो मुझे बताओ 6 मंथ में कितने हाफ ईयर होंगे। हाँ भाई, 6 मंथ में कितने हाफ ईयर होंगे, 6 मंथ में हाफ ईयर, हाफ ईयर आधा साल, 6 मंथ को ही आधा, 6 मंथ को ही बेटा 6 मंथ को ही हम आधा साल बोलते हैं। तो 6 मंथ का मतलब 1 हाफ ईयर, आधा साल। तो 6 मंथ का मतलब क्या है, 1 हाफ ईयर। तो जो 6 मंथ्स है ना बेटा, इसी को 1 हाफ ईयर कहते हैं। तो अन हो गया 1। देयरफॉर अमाउंट का फॉर्मूला पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर एन। पी हमारा 60,000, 1 प्लस आर का वैल्यू आ गया बेटा 6 अपॉन 100 होल पावर एन, एन का वैल्यू 1। सोल्व कर लेना, आपको खुद करना है। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या है, आफ्टर 1 ईयर। इस बार टाइम कितना है बेटा, 1 ईयर, एन इक्वल 1 ईयर, ये ईयर में है। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये ईयर है। ईयर को जब भी हाफ ईयर में चेंज करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको बताया हमने पहले। 1 2 जा 2 हाफ ईयर। एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, होता ना 1 ईयर में 6 मंथ, 6 मंथ 2 बार आता है, तो 2 हाफ ईयर। ठीक, देयरफॉर अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर एन। पी का वैल्यू यही 60,000, 1 प्लस रेट 6 अपॉन 100 होल पावर एन, एन का वैल्यू 2। सोल्व कर लेना, ठीक, ये आपका आंसर आ जाएंगे। तो लास्ट में लिखना, क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ एंड आफ्टर 1 ईयर। तो लास्ट में लिखना देयरफॉर, कौन नाम, क्या नाम था इसका, वसीम। देयरफॉर वसीम विल गेट रुपीज दिस आफ्टर 6 मंथ्स। जो भी आपका ये आंसर आएगा यहाँ लिखना, एंड रुपीज दिस आफ्टर 1 ईयर। ठीक, इस तरह से करना है, खुद करना आप। नाउ क्वेश्चन 6, खुद पढ़ो, खुद समझो कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको खुद पढ़ के खुद समझ के करना है, और करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, मैं देखूँगा आपने सही किया या नहीं किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।